और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आपकी कंक्रीट हो रही होगी छत की तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ याकूब फ्रॉम ज़रार एंड को। आज हम खड़े हैं G16 इस्लामाबाद। एक घर की कंक्रीट हो रही है। एक कनाल का घर है ये, और इसकी स्लैब पोरिंग का आज काम अल्हम्दुलिल्लाह आज हो रहा है। और आप देख सकते हैं सारी की सारी टीम्स अलाइंड हैं हमारे पास। तो कुछ चंद छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा ड्यूरिंग द कंक्रीट कि आप कैसे इसको अपनी काम को अच्छा कर सकते हैं। पहले तो जो आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली स्ट्रक्चरल ड्राइंग फुली आपकी फॉलो होनी चाहिए। उसमें बड़ी डिटेल्ड हर चीज़ की डिटेलिंग मौजूद होती है कि आपने स्पेसिंग कितनी रखनी है, आपने एक्स्ट्रा बार्स कहाँ पर देनी है, आपने कंसील्ड बीम्स कहाँ पर देने हैं। जैसे अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस छत में ये जो बीम चल रहे हैं हमारे, ये बीम इसको हम बोलते हैं लोअर बीम। इसको ज़द आम में लटक बीम भी बोला जाता है। इसको वैसे इसका वर्ड होता है LBD, इसको बोलते हैं लोअर बीम बोलते हैं इसको। तो ये स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल होता है, एक वॉल को स्ट्रेंथ करने के लिए, उसको जल्जला प्रूफ बनाने के लिए। फिर देयर इज़ अनदर थिंग, ये एक जा रहा है, इसको कंसील्ड बीम बोलते हैं। ये तब होता है जब हमारा कोई ऐसा कमरा हो, कोई ऐसा हॉल हो कि जिसका स्पैन बहुत ज़्यादा हो, उसके कॉलम्स टू कॉलम स्पेस ज़्यादा हो, तो उसको कैटर करने के लिए इस तरह के कंसील्ड बीम दे दिए जाते हैं। ये बीम आपको कंक्रीट होने के बाद, स्लैब डलने के बाद नज़र नहीं आते, ये इसके अंदर छुप जाते हैं। जबकि ये जो लोअर बीम है, ये जो LBD है, ये आफ्टर द कंक्रीट आपको नीचे इसका एक टक नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये इसको कुछ एक्स्ट्रा बार्स हम डालते हैं, इसको छिके भी बोला जाता है, वैसे इसको एक्स्ट्रा बार्स बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। ये जो एक्स्ट्रा बार्स हैं, इनका मकसद ये होता है कि जो हमारा शेड चल रहा है, एक्चुअली हमारे जो वॉल है वो यहाँ तक आ रही है, और इस वॉल से आगे हमारा 2.5 फुट का शेड है। तो उस शेड को पकड़ने के लिए कि उसमें कोई क्रैक ना है उसकी वॉल में इन फ्यूचर, तो हम एक्स्ट्रा बार्स डालते हैं ताकि ये जो छत है उसके साथ उसका बॉन्ड अच्छा बन जाए। अच्छा, उसके अलावा ये हमारी सारी ये जो वाइट कलर के आपको पाइप्स नज़र आ रही हैं, हमारी इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग है। इसमें जो पहला स्टेप ये किया जाता है कि जो हमारे ये होते हैं मेन पॉइंट्स, यहाँ पर पंखे वगैरह लगते हैं, इन पॉइंट्स की सबसे पहले कंक्रीट कर ली जाती है ताकि इस पर अगर कोई खड़ा हो रहा है तो ये इफेक्ट ना हो। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना होता है, इसमें आपको 2-3 क्वालिटी ऑफ पाइप्स मिलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जिन पे जब आप पाँव रखते हैं तो उनमें क्रैक आ जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे पाइप होते हैं कि जिस पे आप पाँव रखते हैं, आप मतलब मैं इसको पूरा प्रेस कर रहा हूँ तो प्रेस करने के बावजूद वो उस तरह अंदर नहीं जा रहा। तो आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही पाइप यूज़ करना होता है, ये अच्छी क्वालिटी है। लोअर क्वालिटी में हम जाते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 50% उसको लेस प्राइस पे पड़ती है, लेकिन उसका लेटर ऑन आपका ये नुकसान होता है कि जब आपकी केबलिंग होती है तो आपकी जो तार है वो नहीं गुजर पाती और उसकी वजह से एक्स्ट्रा पाइपिंग करनी पड़ती है, तो वो पूरी एक हैसल होती है आपकी। अच्छा, घरों में एक बहुत बड़ा आपको इशू भी नज़र आता होगा, जब एक फिनिश्ड घर या एक घर जो 1 साल 2 साल पुराना होता है, उसमें आपको उसकी जो पैरापेट वॉल्स होती हैं, वो वॉल्स जो कि शेड के ऊपर आ रही होती हैं, उसमें अक्सर क्रैक का आपको क्रैक नज़र आ रहे होते हैं। वो बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक तो हम जो हमारी पैरापेट वॉल होती है वो क्लाइंट को हम सजेस्ट करते हैं कि आप वो कंक्रीट की ही बनाएं। कंक्रीट की बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये पूरे एक स्टील का एक नेटवर्क है जो इस पूरे छत पे चल रहा है, इस नेटवर्क के साथ हम अपने एक्सटेंडेड बार्स निकाल लेते हैं। इसको देसी ज़ुबान में डावल बोलते हैं, और वैसे ये एक्सटेंडेड या ओवरलैप्स होती हैं। ये हमारी स्टील के साथ ओवरलैप होके ये एक 1 यूनिट बन जाता है। मतलब अभी जब मेरी कंक्रीट होगी तो कंक्रीट मेरी इसकी टॉप तक होगी, ठीक है, इसकी टॉप तक होगी, तो मेरा अब ये जो स्लैब है यहाँ तक ये कंक्रीट से कवर हो जाएगा। तो मैं आफ्टर सम वीक्स जब मैं इसकी पूरी मैं शटरिंग बांधूंगा, इसका पूरा एक स्टील का जाल बनेगा, और जब मैं शटरिंग बांधूंगा और मैं कंक्रीट करूंगा तो एक ये 1 यूनिट 1 पीस बन जाता है पूरा कंक्रीट का। तो उसमें जो आपके क्रैक के चांसेस हैं वो बिल्कुल 0% हो जाते हैं, और आपका घर जो है ना वो फॉर लाइफ टाइम वो फ्रेश ही दिखता है, उसमें वो क्रैक वगैरह, और आपको पैरापेट वॉल बिल्कुल डिस्कनेक्टेड नहीं नज़र आती। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में हमें थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से काम करना पड़ा। नॉर्मली प्लम्बिंग जो है वो लेटर ऑन की जाती है, लेकिन इनके 2 वॉशरूम्स, एक इस साइड का वॉशरूम
और एक उस साइड का। ये 2 वॉशरूम उनके ममडी में थे। नॉर्मली ममडी में वॉशरूम्स नहीं होते, लेकिन यहाँ पर थे, तो उसकी पाइपिंग हमने पहले ही कर दी। अब ये पाइप हमारे कंक्रीट में छुप जाएंगे और जो हमारी स्लोप रिक्वायर्ड है वो भी अटेन हो जाएगी। ये वो चीज़ होती है, एक प्रोफेशनल कंपनी पहले से प्लान करती है कि हमने जो हमारा एंड प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो उसको पहले से ही हमने कैटर फॉर करना होता है। अगर ये मैं बाद में सोचता कि मैंने अभी नहीं, मैं बाद में करूँगा, तो उसके लिए फिर आप अक्सर देखा होगा वॉशरूम्स में आपको 4-4 इंच 6-6 इंच के स्टेप्स नज़र आते हैं। वो स्टेप्स इन पाइप को छुपाने के लिए होते हैं। तो इस वाले सिनेरियो में अब इंशाल्लाह हमारे वो स्टेप्स नहीं आएंगे और ये वॉशरूम जैसे एक नॉर्मल वॉशरूम होता है वो उस तरह ही इंशाल्लाह बनेगा। बाज़ औक़ात जब आप देखते होंगे आपको कॉलम्स में छोटे छोटे गैप्स नज़र आते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए और कंक्रीट को यूनिफॉर्मली डिवाइड करने के लिए ये वाइब्रेटर यूज़ किया जाता है। और ये सिर्फ एक प्रोफेशनल कंपनी ही यूज़ करती है। नॉर्मली आपको वाइब्रेटर्स कंक्रीट में नज़र नहीं आते। इसका शोर काफ़ी होता है, इसलिए मेरी आवाज़ आपको कम आ रही होगी। इसका काम ये होता है कि पूरी की पूरी कंक्रीट के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है और उनको पूरा सेटल करवाता है। इसमें ना आपका स्टील एक्सपोज होता है और आपकी पूरी कंक्रीट जो है वो यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाती है। एक और पॉइंट, एक ऐसी चीज़ जो कि लोग मिस कर जाते हैं और उसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको ठीक ठाक फ़ायदा होता है, ये स्टेयर है। स्टेयर के अंदर जो स्टील डाला जाता है नॉर्मली वो 3 सूतर का डाला जाता है। लोग इतना उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते और इसमें भी ठीक ठाक बचत हो जाती है अगर हम 3 सूतर डालें और 4 सूतर ना डालें। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट, एज़ पर स्ट्रक्चर ड्राइंग, हमारा 4 सूतर का एग्रीमेंट है और 4 सूतर के ही सारा स्टील नीचे स्टेयर्स में अल्हम्दुलिल्लाह डाला हुआ है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी कंक्रीट के दौरान जो आपका ये शटरिंग है, हमारी सारी ये प्लाई की शटरिंग हुई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी शटरिंग है। उसके और जो ये स्टील आ रहा है इसके बीच में गैप होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कंक्रीट कवर, इसको प्रोवाइड करना चाहिए हमें। कंक्रीट कवर का मतलब ये होता है कि आफ्टर द कंक्रीट या आफ्टर स्लैब पोरिंग मेरा ये जो स्टील है ये नीचे से खड़े होकर नज़र ना आए, ये स्टील पूरा मेरा कवर हो। तो उसके लिए करते क्या हम कि हम यहाँ पर ये पत्थर रख देते हैं, इधर स्पेसर्स रख देते हैं। ये स्पेसर्स पूरे इस वक्त मेरी स्लैब में इधर फैले हुए हैं। इन स्पेसर्स का मकसद ये होता है कि इन स्टील को नीचे से तकरीबन 1-2 इंच ये उठा के रखते हैं, तो जब कंक्रीट आती है तो वो इनके नीचे भी चली जाती है। जब आप अपने घर के लिए स्टील सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो ये भी एक पॉइंट रखें आप अपने माइंड में कि जो आपका कॉलम्स का स्टील होता है, क्योंकि कॉलम्स वो चीज़ होती है जो कि जिसने आपके पूरे स्ट्रक्चर को उठा के रखना है, ठीक है, वो टांगे हैं आपके पूरे स्ट्रक्चर की। तो उसको कोशिश करें, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप ग्रेड 60 का जो स्टील है वो कॉलम्स के लिए सिलेक्ट करें और ग्रेड 40 का आप पूरी स्लैब के लिए सिलेक्ट करें। क्योंकि ये जो ग्रेड 40 और 60 में जो 60 होता है इसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, ये ज़्यादा वेट बर्दाश्त कर सकता है। अब अगर इसकी निशानी ये होती है, अब जैसे ये मेरे पास एक कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर देखिए आपको येलो कलर का एक पेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये होता है कि जो मिल से जो निकलता है स्टील उसकी निशानी यूँ रखी जाती है। तो जो येलो पेंट वाले होते हैं वो 60 ग्रेड होते हैं और जो 40 ग्रेड होते हैं उनको रेड पेंट किया जाता है। फिर इसमें एक 80 ग्रेड भी होता है, वो जो हमारी हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं उनमें इस्तेमाल होता है। जो ग्राउंड प्लस 30, ग्राउंड प्लस 40 या 100 तक में वो 80 ग्रेड का यूज़ किया जाता है। तो कोशिश करें कि जब आप कॉलम्स का स्टील मंगवा रहे हो तो वो ग्रेड 60 का मंगवाएं। स्लैब का आप बेशक 40 भी मंगवा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। अगर आपका बजट परमिट करे तो आप स्लैब का भी ग्रेड 60 का मंगवा लें, लेकिन एक ओवरकिल हो जाएगा स्लैब के लिए। इट्स गुड कि करने नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं होता, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो आज इस वीडियो में हमने आपको हमारे ये जो कनाल की कंक्रीट हो रही है इसके डिफरेंट स्टेप्स दिखाए, आपको प्लम्बिंग के कुछ पॉइंट्स बताए, इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग के पॉइंट्स बताए, आपको स्टील का बताया हमने, आपको कंक्रीट की चीज़ें बताई, कंक्रीट कवर किसको कहते हैं। जितना हम इस छोटी सी वीडियो में आपको एजुकेट कर सके वो हमने कर दिया। अगर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ एक प्रोफेशनल कंपनी हायर करें और प्रोफेशनल से ही काम करवाएं। आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे, टेक्निकली भी और फाइनेंशियली भी। इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे, मज़ीद भी आपको चीज़ें दिखाते रहेंगे। आपको B17 की चीज़ें दिखाई, आज G16 की दिखाई, इंशाल्लाह आपको बहरिया की भी कुछ चीज़ें दिखाएंगे, DHE की भी कुछ चीज़ें दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।